चुनाव प्रचार हम लोगों का प्रथम चरण का आपका चुनाव शांतिपूर्ण पूरा संपन्न हो चुका है। द्वितीय चरण के लिए हमारे 3 ब्लॉक में चुनाव चल रहा है। ये जसपुर, काशीपुर और रुद्रपुर में चल रहा है। इसकी आज वो प्रचार की अवधि आज समाप्त हो जाएगी और अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जहां पे कोई एमसीसी की जो भी उल्लंघन की घटनाएं हुई उसमें पूरा त्वरित एक्शन लिया गया है और अभी तक कोई शांतिपूर्ण पूरी व्यवस्था चल रही है और इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूरा पुलिस और प्रशासन प्रतिबद्ध है। जनता का मुझे पूरा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, आज काफिला भी इतना बड़ा था जो हमारे साथ लगातार चल रहा था। सभी गाँव से सभी लोग हमारे साथ आए थे। जिस तरीके से जनता का मुझे प्यार और सहयोग और साथ मिल रहा है, उस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भारी बहुमत से विजयी होंगी। प्राथमिकता सब ये रहेंगी कि जिस गाँव में मैं गई थी, जो भी समस्या थी, कहीं पे नालियों की समस्या है, कहीं पे ज़्यादातर सड़कों की समस्या है, राशन कार्ड की है, आयुष्मान कार्ड की है, किसी को बिजली की समस्या है, किसी को घरों की दिक्कत है, उन घरों में बरसातों में पानी बहुत ज़्यादा आता है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, उन सबको मैं दूर करूँगी। अब जिसने भी ये कहा है, गलत कहा है, मैं मटकोटे की रहने वाली हूँ, मेरे पति मटकोटे में रहते हैं, मेरी जो जेठ-जेठानी है वो ओमैक्स में रहते हैं, ओमैक्स में भी हमारा घर है। तो जिसने भी ये कहा है बहुत गलत कहा है। धर्मपुर में मेरी नानी जी का घर है। तो जो ये कह रहे हैं वो बहुत गलत है। इसका फैसला तो जनता करेगी कि मैं गाँव की हूँ कि नहीं हूँ। मैं गाँव की बेटी हूँ और गाँव की बहू हूँ। जनता से मेरी यही अपील है कि आने वाली 28 जुलाई को उगता सूरज के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय करें। देखिए, मैं जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेरी पत्नी को प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिला है। जनता ने उसको पीठ थपथपाई है और बहुत ज़्यादा जहाँ पर भी गए हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा है, क्योंकि लगातार मैं चुनाव प्रचार में हूँ। मुझे समझ आता है कि जनता क्या देख रही है, किस तरीके का उनका नज़रिया हमारे लिए है। तो मैं और मेरी पत्नी गदगद हैं और मैं बहुत भारी मतों से ये मान के चलता हूँ कि कोमल चौधरी विजयी होंगी। अब देखिए ना, उनके पास में बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बाहरी और अंदरूनी प्रत्याशी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। फौजी मटकोटा में सन 95 से पहले का मैं रहने वाला हूँ। तो उनको अगर कहीं डाउट है तो मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से डिबेट में बुलाएं। मैं अपने पेपर से लेके आऊँगा कि मैंने कब रजिस्ट्री कराई, कब मकान बनाया, कब रहता हूँ। हाँ, मेरा परिवार ओमैक्स में भी रहता है और ये ऐसा नहीं है। देखिए, हर गाँव का व्यक्ति शहर में अपने कारोबार से लेकर जुड़ा हुआ रहता है। चाहे आप मलसा ले लीजिए, मलसा के हर व्यक्ति का कारोबार है। आप इसी तरीके भुरन ले लीजिए, सबका कारोबार शहर में है। इसी तरह आप जाफरपुर की तरफ जाएंगे, जितने भी गांव हैं सबका गांव में भी रहना और शहरों में भी अपने मकान है। मेन होता है कि बच्चों के ट्यूशन है, बच्चों के लिए फैसिलिटी है, इसलिए एक परिवार को वहाँ रहकर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा के लिए रहना पड़ता है। अब अगर वो कह रहे हैं तो मेरे से विकास पर बात करें, प्रत्याशी पर बात करें, दूसरे विषयों पर चर्चा करें, सरकार की नीति योजनाओं पर बात करें, हम क्या करा सकते हैं, वो क्या करा सकते हैं, उस पर बात करें। कौन वहाँ का है, कौन बाहर का है, इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। आने वाले 28 जुलाई को जब मतदान होगा, उसके बाद में जब मेरी पत्नी भारी मतों से विजयी होंगी, तो इस बात का सब क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि बाहरी और अंदरूनी का क्या रहा है और बाहरी था या नहीं था। इस चीज़ का फैसला जनता करेगी। देखिए, क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, अपील करूँगा कि आने वाली 28 जुलाई को मेरी पत्नी कोमल चौधरी को उगता सूरज चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं और मेरी पत्नी जनता के बीच में लगातार 24 घंटे 12 महीने रहेंगे और जो उनका सुख और दुख होगा वो मेरा सुख दुख होगा। इसी भरोसे के साथ में मैं उनसे अपनी पत्नी के लिए वोट के लिए अपील करता हूँ।